जो कैंडिडेट अब एसएससी सीजीएल 2026 की तरफ देख रहे हैं, मतलब जिनका पेपर एक तो अच्छा नहीं हुआ, मेंस सीजीएल 2025, अच्छा का मतलब जिनके मार्क्स वास्तव में 220, 240, 250 तक रुक गए आकर, और जो टीयर 1 2025 को क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब उन्होंने तैयारी तो पहले से स्टार्ट कर रखी है, लेकिन वो उसके बड़ी अपडेट क्या है कि एसएससी सीजीएल जो एसएससी ने टेंटेटिव कैलेंडर जारी कर रखा है, क्या उसी के बेसिस पे होगा या डिले होगा, और इससे संबंधित आपने लगातार खबर देख भी चुके हैं। लेकिन आज पूरा डिटेल से समझते हैं कि किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा कैंडिडेट को। देखें, एसएससी सीजीएल अभी 2025 का टीयर 2 हो चुका है, और उसके लिए कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा वेट कर रहा है किसका, फाइनल वैकेंसी और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। उसके बाद रिजल्ट आएगा। अभी 2025 का जो फाइनल वैकेंसी है ना, वो नहीं आई है फाइनल वैकेंसी। पहले इसको सिंप्लीफाई, पहले कनेक्ट करते हैं 2025 सीजीएल से, इसका इंपैक्ट क्यों पड़ेगा देखें, और उसके बाद आएगा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, और फिर आएगा इसका रिजल्ट। लेकिन अब की बार यह भी है कि फिक्स प्लॉट सिस्टम है। फिक्स प्लॉट सिस्टम का अर्थ यह है कि आपके लिए वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, और जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो रिजल्ट में कहीं ना कहीं डिले होगा। अगर, क्योंकि देखिए 90% चांसेस हैं अब की बार ये लागू होगा, और जो कैंडिडेट यहां पर जो रिपीटर्स है ना, देखिए रिपीटर्स की संख्या क्या है वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट रिपीटर्स तो हर बार है, कई बार थोड़े से ज्यादा होते हैं, कई बार कम होते हैं, अब की बार ठीक ठाक है। अब फिक्स प्लॉट सिस्टम की वजह से जो लिस्ट एक बार में आपको वो पोस्ट नहीं मिली, कहीं ना कहीं फिर से दोबारा से वो आप देखने को मिल सकती है। तो समय लगभग, देखिए ये एक बड़ा इंपैक्ट होगा कि प्रत्येक बच्चा ये जानकर अभी वेट कर रहा है कि शायद 2 लिस्ट आएंगे। देखिए फिक्स प्लॉट सिस्टम किस तरह काम करेगा वो तो एसएससी बताएगी, लेकिन जिस तरह आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब आपके सामने जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा और अगर वो पोस्ट आपके लिए नहीं है, तो आप दोबारा से उस फॉर्म को भरें या किस तरह से करें तो समय तो लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा। और एक तो इंपैक्ट ये है कि जो एसएससी सीजीएल है उसका नोटिफिकेशन कब है भाई, नोटिफिकेशन कब है, मार्च में। किसका, सीजीएल का। 2025 का जो फाइनल रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड मार्च में है भाई, बिल्कुल ये जिस तरह 2024 का आया था, मार्च में था, 12 मार्च को लगभग रिजल्ट आ गया था फाइनल, तो अब की बार भी हम मान रहे हैं कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड मार्च में इसका सीजीएल 2025 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा डिले हुआ तो उससे इंपैक्ट होगा, 1% ये माने थोड़ा सा डिले हुआ तब, लेकिन 12 मार्च से 30 मार्च तक का समय पर्याप्त है, तो शायद इतना डिले नहीं होगा। लेकिन इसका इंपैक्ट इन पॉइंटों की वजह से और भी पॉइंट हैं, जैसे एमटीएस एग्जाम अभी जो चल रहा है 2025 का, दूसरा इंपैक्ट है भाई जीडी एग्जाम एसएससी का 2025 का वो, और ये इंपैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें संख्या बहुत ज्यादा होती है भाई कैंडिडेट की संख्या हर बार, जो जहां पर आप देख पा रहे हैं, जैसे एसएससी लेवल में आप 15 लाख 18 लाख 20 लाख जा सकती है टोटल कैंडिडेट, वहां पर जीडी एमटीएस में 40 लाख 38 लाख ये जाती है। अभी एक एग्जांपल देखें, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देखा, उसमें लगभग 1.8 मतलब 1 करोड़ के आसपास कैंडिडेटों ने क्या किया, फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरना और पेपर देना दोनों के डिफरेंट है, लेकिन 40 से 50 के आसपास परसेंटेज के आसपास पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो यहां पर संख्या बहुत ज्यादा है। और एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो लगभग 144 शिफ्ट कैंसिल हुई है ना एग्जाम की, 144 तो शायद एसएससी सीजीएल में टोटल नहीं होती, क्योंकि गड़बड़ी वही हो रही है जिस तरह की पहले सिलेक्शन पोस्ट
13 था ना, उसमें थी। अभी हम ये नहीं कह रहे कि किसकी गलती है, किस तरह का, हम केवल आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे एसएससी सीजीएल 2026 का टारगेट लेके चल रहे हैं ना, उनके लिए किस तरह का इम्पैक्ट होगा। तो ये एग्जाम करवाना अभी, और अभी इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि इसका एग्जाम फरवरी 28 से 25 से कब से स्टार्ट होगा, मार्च में स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, क्लियर। उसके अलावा अभी जीडी का एग्जाम है जो फरवरी में स्टार्ट था, लेकिन अब वो क्या हो गया, डिले हो गया। क्या होगा भाई, डिले हो गया। अब जीडी में भी संख्या काफी ज्यादा होती है और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि लगभग जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो मई जून में बताया गया है 2026 का, मई जून। अब जो कैंडिडेट मई जून लेकर चल रहे हैं ना, क्योंकि देखें एक वो कैंडिडेट शामिल होंगे जो 2025 में सिलेक्ट नहीं होंगे, वो आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट पहले से ही तैयार हैं, मतलब उनको पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब उनको बहुत कम मार्क्स हैं, एक तो वो, एक बाउंड्री लाइन वाले तो चलो कर भी लेंगे बाद में, एक वो जिनका टियर 1 ही क्वालिफाई नहीं हुआ, और नए कैंडिडेट। और तो ये जो 3-4 टाइप के कैंडिडेट हुए, जो 3-4 कैटेगरी हुई, वो मई जून ही लेकर चल रहे हैं, और उनको लेकर भी मई जून ही चलना चाहिए, क्योंकि मई और जून में ही आप ये मान के चले आपका पेपर है। अब डिले कितना हो सकता है, देखें यूं तो एसएससी ने 2025 का जो कैलेंडर था वो 3 बार आउट हुआ था, अब की बार भी हो सकता है। लेकिन क्या इससे इंपैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि बच्चों ने कहीं ना कहीं तैयारी जो लगातार लेकर चल रहे थे, उसके बाद फिर से तैयारी आगे स्टार्ट की, फिर से तैयारी स्टार्ट की, और उसका इतना प्रभाव हुआ कि कुछ उनका इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मेन पॉइंट की बात करूँ कि 2026 में अगर 15 दिन या 10 दिन या 1 मंथ मैक्सिमम मान सकते हैं भाई, वो तो एजेंसी पर डिपेंड है ना किस तरह का कब करवाती है। और हालांकि सबसे बड़ा जो हाईलाइट एग्जाम है वो सीजीएल ही है भाई, कहीं ना कहीं इसी ही लेकर चलते हैं। जो प्रत्येक टीचर भी आप देख पाएंगे जो जिस मेन टारगेट की बात करते हैं वो एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ी सी गड़बड़ी है तो तुरंत हाईलाइट आ जाएगा। लेकिन एमटीएस में जिस तरह पेपर लीक से संबंधित खबर आई थी वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ। तो कारण क्या है कि केवल एसएससी सीजीएल सबसे बड़ा पेपर है, 2026 का पहला पेपर है, उसके बाद साथ साथ सीएचएसएल और ये एग्जाम भी है। शायद अभी ऐसा ऑफिशियली नहीं है कि शायद ये भी करने को हो सकता है कि एसएससी सीजीएल क्या हो भी, सेक्शनल हो जाए, एसएससी सीजीएल भी शायद सेक्शनल हो जाए। लेकिन ऐसी केवल ये अभी ना तो ऑफिशियली है और ना ही ये अंदरूनी बात है। लेकिन जिस तरह ये सीपीओ का सेक्शनल किया एसएससी ने, तो शायद इस तरह के चेंज देखने को भी मिल सकते हैं। बट उसकी प्रोबेबिलिटी अभी इसके बारे में डिस्कस करना और बच्चों को इसके बारे में कहीं ना कहीं गुमराह करना है, तो अभी इसके बारे में नहीं बता सकते बिल्कुल भी कि सेक्शनल होगा या नहीं होगा। जिस तरह की आप तैयारी करें उसी तैयारी पर चलते रहें। और अगर ये भी मान सकते हैं कि आप पेपर डिले हो रहा है, तो भी आप ये मान के चले आपका पेपर मई में ही स्टार्ट, जून भी नहीं, मई, केवल मई महीने में ही आपका पेपर स्टार्ट है। और अगर फिर भी इस तरह का कोई बीच में नोटिफिकेशन आता है तो हम आपके लिए तुरंत लेके आएंगे। लेकिन अपनी तैयारी करते रहें। और जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म 2025 का फाइनल वैकेंसी का, उनके लिए बहुत जल्दी खुशखबरी होने वाली है कि फाइनल वैकेंसी भी आ जाएंगी बहुत जल्दी। और 2026 की वैकेंसी के बारे में बात करूं मैं, देखिए 2026 की वैकेंसी तब आएंगी जब पहले 2025 की वैकेंसी फाइनल होंगी। अभी यहाँ पर 600 वैकेंसी दिखा दी जाए, 800 वैकेंसी दिखा दी जाए, उससे कोई मतलब नहीं है।
जिस तरह आपने देखा पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है 2025 में ही, तो क्या इससे 2026 में वैकेंसी दिखाई जा सकती है? ये एक सामान्य तर्क है कि जब 2025 में दिखाई नहीं गई है यहाँ पर, तो 2026 की कैसे दिखाई जा सकती है और उसको कैसे सही मान सकते हैं। तो इसलिए हो भी सकता है फाइनल तक कुछ वैकेंसी आ जाए पोस्टल असिस्टेंट की। ये तो मैं पहले बताया कि वैकेंसी तो आएंगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेफरेंस, तो अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म बहुत सही और सटीक ढंग से भरें और अपनी जो तैयारी करें 2026 टारगेट को लेकर वो अपनी तैयारी करते रहें।